आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उपचुनाव की। बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग के दौरान बीजेपी जनसुराज कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, झड़प हो गई। किदवईपुर के मतदान केंद्र के बाहर तीखी नोकझोंक हुई है। पुलिस ने किया बीच बचाव, इलाके में तनाव बरकरार है। बांकीपुर से चुनावी मैदान में है प्रशांत किशोर। तो बांकीपुर में देखिए कैसे झड़प हुई है। एक तरफ प्रशांत किशोर के समर्थक और उनके कार्यकर्ता जनसुराज के, दूसरी तरफ बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता, उनके बीच झड़प। बांकीपुर में आज मतदान हो रहा है, उपचुनाव यहां भी है। प्रशांत किशोर चुनावी मैदान। हम लोग का इतना ही कहना है कि अगर उन्होंने कुछ गलती करी है, अगर कोई गैर कानूनी काम किया है तो उन पर आप केस कीजिए, लेकिन अगर वो नहीं उन्होंने किया है तो सिर्फ और सिर्फ सत्तारूढ़ दल बीजेपी की मदद करने के लिए, सरकार की मदद करने के लिए पुलिस राजनीतिक दल बनकर जनसुराज के कार्यकर्ताओं को पकड़कर रात में उनके घरों पर रेड करके उनको पकड़ा गया है। और वो सब किसी पुलिस ने अभी ये नहीं बताया कि किस क्राइम में पकड़ा गया है, लेकिन जो भी बात है वो तो अपनी जगह पर निपटा जाएगा। ये क्लियर है कि हारती हुई भाजपा, पहले उन्होंने अपने विधायक सांसदों को लगाया, मंत्री नेता अभिनेता सबको लगाया, कोई असर नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने अपने एनडीए के साथियों को लगाया, साथी दलों को, उसका भी असर नहीं हुआ। फिर इन लोगों ने नीतीश कुमार, बीमार नीतीश कुमार का एक फेक वीडियो भी जारी करके देख लिया, उसका भी असर नहीं हुआ। 2 दिन धुआंधार पैसा, घर घर पैसा बटा है। रुपेश कुमार हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। रुपेश, प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगा रहे हैं। एक वीडियो भी आया जिसमें पहले उनकी पुलिस से बहस होती है। आज मतदान के दिन भी हम देख रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी झड़प हुई है, उनके बीच भी बहस हुई है। क्यों हो रहा है ये सब? क्या आरोप है प्रशांत किशोर के, और आज के दिन भी ये स्थिति क्यों है? देखिए, ये बताता है कि कितना महत्वपूर्ण है और कितना बीजेपी की प्रतिष्ठा की लड़ाई और प्रशांत किशोर के अस्तित्व की लड़ाई, और ये लड़ाई एक तीखे मोड़ पर पहुंच गई है। पूरी रात जिस तरह से प्रशांत किशोर थाने में, प्रशांत किशोर भी पहुंच गए, उसके बाद भी वो आरोप लगा रहे हैं। अभी एक झड़प भी हुई है। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव जी भी हमारे साथ हैं। रामकृपाल जी, प्रशांत किशोर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी, प्रशासन, चुनाव आयोग, तमाम तरह के आरोप उनके हैं। क्या लड़ाई वाकई ऐसी है? आपने भी बहुत रोड शो किया है। वो हार मान लिए। जो प्रशासन पर आरोप लगा है और चुनाव आयोग पर एडवांस आरोप लगाने लगे, तो अभी तो शुरू हुआ है वोटिंग, उसी में हार मान लिए वो। और सच्चाई भी यही है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लोग जिताने के लिए मन बना लिया है और सब कमल पर बटन दबा रहा है। कहीं कोई नहीं है टक्कर में भाई। लेकिन फिजा है, प्रशांत किशोर की फिजा आपको लग फिजा तो आप लोग बना दिए हैं। जो लोग फिजा बनाने में तो माहिर हैं, इसी का वो रोटी खाते हैं। फिजा बनाने का सुझाव देते हैं ना, सलाहकार है, सलाहकार ज़्यादा अच्छा है, सलाह देते रहिए, वो काम आपका चलता रहेगा। और कभी कहते हैं कि 1 घंटा का कितना तो फीस लेते हैं, कोई काम करिए ना। यहाँ तो नली गली वाला आदमी चाहिए आपको, नली गली से कोई मतलब है नहीं है। 5 तो गली का नाम नहीं बता सकते हैं, यहाँ का है ही नहीं। मतलब आप लोग बाहरी और भीतरी का, बाहरी भीतरी कहाँ हो रहा है? अब तो सच आप बता दीजिए। अब से कबल पिछले 3 साल से उनकी पार्टी। ठीक है रुपेश, आप अपनी बातचीत कंटिन्यू करिए, लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी के जीत के दावे और प्रशांत किशोर के आरोप के बीच बांकीपुर में मतदान जारी है।